हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब। हंसवाणी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो में आवेश के मूल गुणों की चर्चा की थी और विद्युत आवेश के मूल गुणों की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मूल गुण होते हैं और वो 3 मूल गुणों में से पहला मूल गुण जो होता है वो होता है आवेश का संरक्षण, दूसरा मूल गुण होता है आवेश का क्वांटिकीकरण और तीसरा मूल गुण होता है आवेश की योज्यता। आवेश का संरक्षण वाला जो पहला मूल गुण था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जिन विद्यार्थियों ने आवेश संरक्षण नहीं समझा है वो पिछले वीडियो को जाकर देखें। आज हम आवेश का दूसरा मूल गुण पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। हम क्या बात कर रहे हैं आपसे कि दूसरा जो मूल गुण होता है वो होता है आवेश का क्वांटमीकरण। अब होता क्या है आवेश का क्वांटमीकरण, पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, फिर डेफिनेशन वगैरह हम आपको अब लिखवा देते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ पर आवेश की आप गणना करने वाले हैं। अब ये आवेश किसी भी पदार्थ पर होता कैसे है, इन सभी बातों को हम आवेश का क्वांटमीकरण वाली परिभाषा में समझने वाले हैं। अगर हम बात करें, प्रयोगों में देखा गया कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश उत्पन्न करने के लिए जो मूल कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। हमने आपसे यह बोला है कि किसी भी पदार्थ पर अगर आवेश उत्पन्न होने वाला है तो आवेश उस पदार्थ पर तभी उत्पन्न हो सकता है जब उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए। और किसी भी पदार्थ में आवेश उत्पन्न करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी हैं वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। और किसी भी पदार्थ पर जो आवेश को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों पर या किसी भी पदार्थ के प्रोटॉनों पर जो पाया जाने वाला आवेश होता है वो सबसे न्यूनतम आवेश होता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्यूनतम आवेश किस पर पाया जाता है, तो सबसे न्यूनतम जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाया जाता है। इससे कम आवेश किसी भी चीज पर नहीं पाया जा सकता। कम से कम जो आवेश की वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के मान के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉनों पर पाया जाने वाला जो आवेश होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो हम उसको -e से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो सबसे कम कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम आवेश नहीं पाया जाता है। और प्रोटॉन पर पाया जाने वाले आवेश को आप +e से प्रदर्शित कर सकते हो और इसकी भी जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ऋणावेश से ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन दोनों के जो मान हैं वो सदैव बराबर होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? धीरे धीरे हम यहीं पहुंचने वाले हैं आवेश के क्वांटमीकरण पर। आप एक एक बात को समझते बस चलें। और अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम है, समस्या, आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहां तक की बात क्लियर है। तो बताएं जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
और प्रोटॉन पर भी कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी उतना, प्रोटॉन पर भी उतना, बस फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर यही मान धनात्मक होता है। बात क्लियर? अब देखो बेटा, हमने आपसे अभी चर्चा की थी, इसके पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न करता है वो है इलेक्ट्रॉन। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकल जाएं तो उस पर आ जाएगा धनावेश। मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ ग्रहण कर ले किसी अन्य पदार्थ के तो उस पर आ जाएगा ऋणावेश। मतलब यह होता है, आवेश का क्वांटमीकरण यह कहता है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर, चलो परिभाषा समझ लें फिर उसके बाद और डिटेल बताते इसकी, कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर, आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण मतलब आवेश का मान, किसी भी पदार्थ पर क्या आवेश का मान होना, वो परिमाण का मतलब मान है, वैल्यू है उसकी। किसी भी पदार्थ पर आवेश का जो परिमाण होता है वो मूल आवेश, मूल का मतलब क्या होता है, जिससे किसी चीज की शुरुआत हुई है वही तो मूल है उसका। तो हमने आपको बताया सबसे कम आवेश कहां है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर। तो मूल आवेश, और मूल आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से, और ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश का परिमाण होगा वो मूल आवेश ई के मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब यह है बेटा कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आएगा वो ई के मान का पूर्ण गुणज होगा। मतलब पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्ण मान में निकलते हैं। मतलब या तो किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो निकलेंगे, या तीन निकलेंगे, या चार, और इनकी संख्या और भी हो सकती है। लेकिन किसी भी पदार्थ से आप ये नहीं कह सकते हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकले, 2.7 इलेक्ट्रॉन निकले, किसकी वैल्यू 1.3 है कि 5.6 है। मतलब ये मान नहीं हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव पूर्ण संख्या होने वाली है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकलेंगे। आधे इलेक्ट्रॉन का दान कभी भी नहीं हो सकता है। और क्वांटमीकरण भी यही कह रहा है कि भैया आवेशित पदार्थ पर जो आवेश होगा वो मूल आवेश, मतलब 1.6 से मूल आवेश की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और उसके पूर्ण गुणज, गुणज का मतलब होता है उसकी गुणात्मक वैल्यू। और पूर्ण गुणज मतलब यहां पर जीरो तो लिख सकते, लेकिन जीरो निकलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दान हो जाए, या दो हो जाए, या तीन हो जाए, चार हो जाए, या एक इलेक्ट्रॉन पदार्थ में आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, ऐसे अनंत तक आ सकते हैं। मतलब पदार्थ पर जब भी आवेश की गणना होगी तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो सदैव पूर्ण मान में होने वाली है, 1 2 3 4 5 पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब अगर हम यहां से बनाना चाहें तो अपन लिख सकते हैं, अर्थात जो आवेश है, आवेश मतलब क्यू, आवेश को क्यू से करेंगे, और आवेश कैसा होता, प्लस हो या माइनस का आ जाए, लेकिन ये एन ई के बराबर होगा, जहां पर आप एन का जो मान है वो क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब किसी भी पदार्थ से आप इलेक्ट्रॉनों को तोड़ के नहीं निकाल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा चला गया और एक आधा इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ चला गया, ये गलत है। या तो इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा उस पदार्थ में से, या उसमें से दो निकलेंगे, तीन निकलेंगे, लेकिन कभी भी आधा कि 2.4 कि 3.8 ऐसे इलेक्ट्रॉनों का दान कभी भी नहीं हो सकता है।
और ये कहता आवेश का क्वांटमीकरण। बात समझ में आई? हमने आपसे बोला कि Q क्या है उस पदार्थ का आवेश, प्लस माइनस हमने क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आवेश धनात्मक भी होगा, आवेश ऋणात्मक भी होगा। N क्या है? नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर आपको लिख देते हैं कि N बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी पदार्थ पर? या तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, या तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसी संख्या में बढ़ेंगे उस पदार्थ पर, या ऐसी ही संख्या में वो इलेक्ट्रॉन घटेंगे उस पदार्थ पर। केवल एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कि 2 निकल गए। बार बार बता रहे आपसे, आपको हमेशा बात याद रखनी है कि कभी भी किसी भी पदार्थ से या तो 1, 2, 3, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। कभी भी पॉइंट में N का मान नहीं होगा। किसी भी पदार्थ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। क्लियर हो गया? मतलब N का मान कभी भी 1.2, 1.5, 1/2 ऐसे कभी भी नहीं जाएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो समझ में आया आवेश का क्वांटमीकरण? हमने आपसे क्या बोला कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेशित पदार्थ पर जो आवेश आता है वो सदैव E के मान का पूर्ण गुणज होगा। E जितने जाएंगे उसमें E मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश, और जितने इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे या उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका उससे अगर E के साथ गुणा कर दिया जाए तो सदैव आवेशित पदार्थ पर आवेश की गणना की जा सकती है। हमने आपसे क्या बोला कि आवेशित पदार्थ पर आवेश की गणना करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ आप किसका गुणा कर दो? या तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का या फिर आने वाले इलेक्ट्रॉनों का। एक निकला तो ये N क्या है? आने या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल भाषा में अगर अपन समझे तो अब बात ये आएगी कि ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। अब अगर हमें आवेश बताना तो यहां तो 2 साइन लगे हैं, एक प्लस का भी लगा, एक माइनस का भी लगा। तो फिर हम कैसे बताएं कि वो आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो आपको याद रखना है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अब देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी। ये E मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कौन सा आवेश आने वाला है? धनावेश, क्योंकि ऋणी लोग तो निकल चुके हैं। तो पदार्थ पर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी भी होती है तो आप समझ जाओ उस पर धनावेश आएगा। मतलब उस समय पर हमें ओनली धन चिन्ह का यूज करना है। उस कंडीशन में हमें धन चिन्ह लेके चलना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं उस पर, तो फिर आप समझ जाना इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना मतलब पदार्थ पर कौन सा आवेश आने वाला है? ऋणावेश आने वाला है। और अगर ऋणावेश आ रहा है तो उस टाइम पर हम किस चिन्ह को लेंगे? माइनस चिन्ह को लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही बेटा? हमने आपसे बोला प्लस तभी लेना हमें जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की कमी लिखा हो, माइनस तब लेना हमारे लिए जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही हो। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या कमी हो रही है या अधिकता हो रही है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश, और अभी बताया था कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 गुणा 10 के ऊपर ऋण 19 की घात कूलम। इतनी बात समझ में आ रही? ये आपको डेफिनेशन है, ये आप पेपर में यहां तक की डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखना यहां तक की। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बेटा? तो अब आपको क्या करना है इसके बाद? ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो क्या आएगा? धनावेश।
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो क्या आएगा, ऋणावेश। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, चलो अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं कैसे अपन आवेश की गणना करेंगे किसी पदार्थ पर। यहां देखें, जैसे हम आपसे बोले कि किसी भी पदार्थ पर, देखना बेटा हम क्वेश्चन है ये अपना, जैसे आपसे बोले किसी भी पदार्थ पर, पेन कॉपी उठा के रखें और आप इसको साथ में सॉल्व करने की कोशिश भी करें कि किसी भी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी पदार्थ पर, इसको हटा देते हैं, किसी भी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। हमने आपसे क्या बोला कि कोई पदार्थ था उस पर 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी होती है। किसी भी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मतलब कितना आवेश होगा उस पर, आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वांटमीकरण का फॉर्मूला याद रखना है आपको, Q इक्वल प्लस माइनस एन ए। अब अपन प्लस लेंगे कि माइनस, वो इससे समझेंगे। हमारे पास कोई पदार्थ है, उस पर 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बेटा, कमी हो गई, 100 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए। आवेश की मात्रा मतलब आवेश का मान बताओ कितना होगा और उसका प्रकार बताओ, धनावेश होगा कि ऋणावेश। और हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस पर धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी। और क्या सीखा था हमने अभी कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, तो उस पर धनावेश आता है। और अगर यही क्या लिखा होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती तो कौन सा आवेश आता, ऋणावेश आता। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, चलो तो सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको करते इसको सॉल्व। क्या लिखेंगे बेटा, दिया है, पहले आप लिख लिया करो जो जो आपको वैल्यू दी गई है। क्या दिया है, 100 इलेक्ट्रॉनों कमी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से। क्या पॉइंट में है, यहां पर नहीं है, मतलब वैल्यू सही है। तो एन बराबर कितना है, 100। फॉर्मूले में ई भी आता है। अब आप बोलोगे सर ई का मान, तो आपको पता है ई मतलब इलेक्ट्रॉनों पर पाए जाने वाला आवेश, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ज्ञात करना है। चलो क्या ज्ञात करना है, आवेश, पदार्थ पर किसकी गणना करनी है, आवेश की। किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से। पता करना तो क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। अब चलो बताओ भैया प्लस चिन्ह लें कि माइनस, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि पदार्थ पर, आपको नहीं लिखना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूर। चलो हटाओ इसको, सीधे कर दो इसको सॉल्व। तो बताओ इसलिए Q बराबर, अब Q बराबर फॉर्मूले में प्लस भी था और क्या था, माइनस भी था, तो कौन सा चिन्ह लेंगे हम यहां पर, प्लस लेंगे ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी। तो हम लगाएंगे यहां पर प्लस, प्लस एन ही लिखेंगे, रख दो बेटा मान। तो Q बराबर प्लस एन का मान कितना है, 100 है। चलो इंटू ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ये किसका मान दिया है आपके लिए, एन का मान दिया गया है 100 और ई का मान ये दिया है। हल करो इसको बेटा। 100 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, मतलब 10 के ऊपर 2 की घात, गुणित कितना है 1.6, गुणित कितना 10 के ऊपर ऋण 19 की घात। अब यहां भी 10, यहां भी 10, आधार दोनों के समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। मतलब 1.6 तो ये है ही प्लस का, आधार समान जोड़ दो इनको तो 2 जुड़ेंगे ऋण के 19 में, तो आप बताओ कितना बचेगा, 10 के ऊपर ऋण 17 की घात। इतनी बात समझ में आ गई। ये Q का मान आ गया, मतलब किसका मान आ गया, आवेश का। तो भैया आवेश इतना होगा उस पदार्थ पर, और कैसा होगा, धनावेश होगा। तो आंसर क्या बना के लिखेंगे, अतः, आंसर आपको बनाना है बेटा, अतः
पदार्थ पर कुल क्या धनावेश, धनावेश होगा ना, कितना है तो 1.6 गुणित 10 के ऊपर ऋण 17 की घात कूलाम है। ये इसका होगा क्या सॉल्यूशन। तो क्वांटमीकरण से हम किसी भी पदार्थ पर आवेश की क्या करते हैं, गणना करते हैं। क्वांटमीकरण आपको हमेशा यह बताता है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आता है वो न्यूनतम मान का सदैव पूर्ण गुणज होता है। मतलब न्यूनतम मान किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। इसकी पूर्ण संख्या में वैल्यू होनी चाहिए, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, दशमलव में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। अब जब हमने यहां से एक बात सीख ली है कि किसी भी पदार्थ पर हम आवेश कैसे निकालते हैं, और किसी भी पदार्थ से हमें यह भी पता चल गया कि आवेश हमेशा आने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात जाती है कि मान लो एक कूलाम आवेश बनाया हमने, तो भैया जो एक कूलाम आवेश भी आएगा वो इलेक्ट्रॉनों से तो आएगा। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक कूलाम आवेश आ सकता है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब भी एक कूलाम आवेश आ सकता है। बस फर्क ये होगा कि आएंगे तो वो ऋणात्मक होगा आवेश और जाएंगे तो धनात्मक होगा। तो हम यहां से एक गणना कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। ये लिख लेना है आपको। चलो तो पता करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या होती है। तो अपन को कितने कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में मान ले रहे अपन दिया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें निकाली तो अपन मान ले रहे Q बराबर आवेश का मान कितना है, एक कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। सॉरी, हाँ यही होता है ना। चलो इसके बाद अपन को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपन लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये वैल्यू आपको याद रखना, जो हम यहां से आपको निकाल के देंगे ये वैल्यू हमेशा के लिए याद रखना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। अब यहां प्लस माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इससे धनावेश ऋणावेश से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो निकाल भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम यहाँ पे n से, और जब हम n का मान निकालेंगे तो E को यहां पक्षांतरण करेंगे, तो ये कहां पर है, इसके साथ गुणा में तो भाग में जाएगा, मतलब अंश में है तो ये हर में जाएगा। तो n का जो मान होगा, n बराबर फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन E। रख दो मान बेटा, n बराबर Q का मान कितना है, एक कूलाम, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, यही का मान है। रख दो, हल करो इसको बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से आपको क्या करना है कि यहां का पॉइंट हटा दो तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10। नीचे की पावर को ऊपर ले जाओ तो चिन्ह हमेशा चेंज होते हैं, अगर ये ऋण का है तो धन में और धन का होता तो ऋण में, तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर धन 19 की घात। तो वटे कितना बचा 16, क्योंकि पॉइंट हटाया तो जीरो ऊपर बढ़ गया तो यहां 16 हो गए। ऐसा करके यहां पर 100 बना देते, तो एक जीरो यहां से ले लेंगे, तो समझ लो n बराबर ये 100 हो जाएगा। तो 19 की घात की जगह यहां पर कितने की घात बचेगी, 18 की, और बटे कितना है 16। अब इसको अगर आप काटोगे तो ये आएगा n इक्वल, इसको काटने से आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 80। मतलब एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.25 गुणित 10 के ऊपर 18 की घात। मतलब एक कूलाम आवेश बनाने के लिए हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर एक बहुत कम आवेश पाया जाता है।
इससे कम आवेश कभी भी संभव नहीं है। और ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है बेटा, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी है। तो दो बातें आपको इस क्वांटमीकरण की परिभाषा। दूसरा ऑप्शन बन सकता है कि न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10 के ऊपर ऋण 19 की घात कूलाम, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है। तीसरी बात, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 6.25 गुणित 10 के ऊपर 18 की घात कूलाम, 18 की घात। इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो उस पर 1 कूलाम आवेश आता है। इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भी उस पर 1 कूलाम आवेश आएगा। निकलेंगे तो धनात्मक आएगा, आएंगे तो ऋणात्मक आएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़े। तो एक और विद्युत आवेश का मूल गुण होता है जिससे हम बोलते हैं आवेश की योज्यता। एक और पढ़ना हमारे लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब होता है, योज्यता का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना। मतलब जो आवेश है उस आवेश के अंदर योग के गुण पाए जाते हैं। आवेश को जोड़ा जा सकता है। और आवेश की योज्यता यह कहती है कि किसी भी पदार्थ, बात को समझना एक बात, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश, कोई भी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश उस पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। समस्त आवेशों के बीजीय योग मतलब प्लस है तो प्लस में लेना, माइनस है तो माइनस में लेना, साइन के साथ आपको यूज करना। बीजीय योग के बराबर होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन मान लें कि माना पदार्थ के विभिन्न भागों पर, मान लो अपन कि पदार्थ के विभिन्न भागों पर आवेश जो है वो अलग अलग है। विभिन्न भाग है, कोई भी पदार्थ के हम मान लेते हैं कि बहुत सारे भाग हैं। कोई पदार्थ बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। अगर हम पदार्थ की संरचना पढ़े तो आपने भी पढ़ा था कि बहुत सारी कक्षा होती है, हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। वैसे मान लो यहां पर मान लेते कोई बड़ा पदार्थ, उसके बहुत सारे भाग हैं और उसके अलग अलग भागों में जो आवेश है, विभिन्न भागों पर आवेश जो है वो किसी पर Q1 है, किसी पर क्या है Q2 है, किसी पर क्या है Q3 है, किसी पर क्या है Q4 है। ऐसे बहुत सारे भागों में अलग अलग आवेश है। तो अगर हम इन पदार्थ का जो कुल आवेश अगर हम Q मान लें तो ये जो कुल आवेश होगा उस पदार्थ का वो अलग अलग भागों के आवेश के योग के क्या होगा, बराबर। जैसे पहले पर अगर Q1 है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में आपको इनके मान जिस हिसाब से मिले आप उन मानों को सीधे लेके जोड़ दो। प्लस का है तो प्लस में, माइनस का है तो माइनस में, तो आपके लिए उस पदार्थ का कुल आवेश पता चल जाएगा और यही कहलाती है आवेश की योज्यता। आपको समझ में आई ये बात? बिल्कुल सिंपल बात है।
आवेश की योज्यता ये कहती है कि किसी भी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है, हमारे पास एक पदार्थ है, मान लो ये पदार्थ है, मान के चलना भी है, ये पदार्थ है बहुत बड़ा, इसके बहुत सारे भाग हैं और हर भाग पर अलग अलग आवेश है। इस पर कुछ और है, 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 ऐसे अलग अलग आवेश है हर भाग पर। तो इसका जो कुल आवेश होगा वो इन सभी भागों के योग के बराबर होगा। इन सब को अगर हम जोड़ दें तो इस पदार्थ का कुल आवेश प्राप्त किया जा सकता है। ये है बात, समझ में आई? तो ये होती है आवेश की क्या योज्यता। आवेश के 3 मूल गुण थे। आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा था आवेश का क्वांटमीकरण और तीसरा था आवेश की योज्यता। और तीनों हमने पढ़ लिए हैं। आपको यहां तक का अध्ययन करना है। इसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो है कूलाम का नियम, जिसका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आपको यहां तक का रिवीजन करना है, यहां तक का पढ़ना है। अगर कोई भी समस्या इसमें आई है तो आपको कमेंट करके बताना है। साथ में चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी लोगों के लिए फिजिक्स सरल भाषा में सीखने को मिल सके। ठीक है।